यह रचना मूलतः आधुनिक भारत की राष्ट्रवादी चेतना का काव्यात्मक और संगीतात्मक घोष है। यह गीत स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें केवल उत्सव का उल्लास नहीं, बल्कि देश की वर्तमान दिशा, शासन व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन और भविष्य की आकांक्षाओं का स्पष्ट स्वरूप उभर कर आता है। यह रचना एक ऐसे भारत का चित्र खींचती है जो अपने अतीत से सीखते हुए वर्तमान में सजग है और भविष्य के लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। चल रहा अब देश हमारा, मोदी के निगरानी में, अब ना चलेगी गद्दारी मोदी लहर के जमाने में। चल रहे हैं विपक्षी सारे आग जनित अंगारे में, छटपट छटपट मन विह्वल देख रहे किनारे में। अब न झुकेगा भारत कोई सच की इस कहानी में। चल रहा अब देश हमारा मोदी के निगरानी में, अब ना चलेगी गद्दारी मोदी लहर के जमाने में। गांव कस्बा यदि सुधरा समझो सब कुछ राह में, छोटे बड़े दोनों का सपना जुड़ा विकास की चाह में। मिडिल वर्ग मुस्काए अब नए भारत की चाह में। चल रहा अब देश हमारा मोदी के निगरानी में, अब ना चलेगी गद्दारी मोदी लहर के जमाने में। राष्ट्र में घुसपैठियों पर आंख सबकी तन गई, भेष बदल कर जो आए काल नेमी की बन गई। सत्य के रथ पर भारत अब डट कर आगे बढ़ गई। जब केंद्र में योगी होंगे काल नेमी पछाड़ेंगे। भारत माँ के सपूत सभी निडर होकर ललकारेंगे। तब भारतीय मुख से गूंजे जय योगी मोदी नाम। दया धर्म का पाठ पढ़ाकर विश्व बनेगा भारत धाम। भरत भूमि निज कर्मों से फिर जग में उजियारे। अंतिम अंतरों में दया धर्म का पाठ पढ़ाकर विश्व बनेगा भारत धाम जैसी पंक्तियां यह स्पष्ट कर देती हैं कि लेखक का भारत करुणा, नैतिकता और मानवीय मूल्यों से दूर नहीं है। भरत भूमि निज कर्मों से फिर जग में उजियारे पंक्ति कर्मयोग की भावना को सामने लाती है। यहाँ भाग्य या किसी बाहरी शक्ति पर निर्भरता नहीं, बल्कि स्वयं के कर्म, परिश्रम और नैतिक आचरण से राष्ट्र को महान बनाने की प्रेरणा दी गई है। अंत में जय हिंद और वंदे मातरम केवल नारे नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के शाश्वत मंत्र हैं। ये शब्द गीत को केवल एक राजनीतिक या सामाजिक रचना नहीं रहने देते, बल्कि उसे राष्ट्र की आत्मा से जोड़ देते हैं। निष्कर्ष, यह गीत एक देशभक्ति घोषणा है जो नेतृत्व, विकास, सुरक्षा, सांस्कृतिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों को एक सूत्र में पिरोता है।